हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके इंजेक्शन। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिलता रहे। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स पर आपको इस चैनल पर वीडियो मिलती है। ओके, वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि भाई इंडिया जो है वो कहाँ पर स्थित है ना। वर्ल्ड मैप के अंदर अगर हम देखें तो भाई इंडिया कहाँ पे आता है। ठीक है, इंडिया का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक का है। ठीक है, और मेनली जो है इंडिया के नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, है ना। इंडिया का साइज़ क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में दोस्तों आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए। तो दोस्तों, मैं बताने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ, है ना, जिसके बिना पे आपको जो है वो बाकी चीज़ें जो है वो समझ में आएगी। ठीक है, तो सब दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में जो बीच में 0 डिग्री वाली लाइन है ना, ये क्या कहलाती है, इक्वेटर कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है दोस्तों, इक्वेटर कहलाती है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो जो भी नीचे अगर हमारी जो लेटी हुई लाइंस कहलाएगी। ओके, ऐसी लेटी हुई लाइंस जो कहलाएगी दोस्तों, ये वाली लाइंस क्या कहलाती है, ये आपको मालूम है क्या कहलाती है दोस्तों, ये कहलाती है लैटीट्यूड। ओके, क्या कहलाती है ये कहलाती है लैटीट्यूड। ओके, इनको हम लैटीट्यूड बोलते हैं। फिर दोस्तों, जो खड़ी लाइनें होती है इस टाइप की, ये खड़ी लाइनों को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इन खड़ी लाइनों को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ओके, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इतना आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि भाई 0 डिग्री वाला इक्वेटर जो है ये बीच में आता है। ठीक है, बाकी जो है खड़ी लाइंस जो है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ओके, तो दोस्तों लैटीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में उनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और अगर हम खड़ी लाइनों की बात करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है देशांतर रेखाएं। ठीक है, क्या बोला जाता है, उनको देशांतर रेखाएं बोला जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों बेसिकली सवाल ये उठता है कि हमारा जो भारत है ना, हमारा भारत जो है, इंडिया जो है वो कहाँ पे आता है। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे आती है 0 डिग्री वाली लाइन। ओके, और यहाँ पे 0 डिग्री वाला एक लॉन्गिट्यूड आता है। ठीक है, अब 0 डिग्री वाली ये इक्वेटर है, 0 डिग्री वाला ये एक लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में समझ में आ गई इतनी। अब आप ध्यान में देखिएगा। ठीक है, क्या है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों हमको पता है कि इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, इक्वेटर के ऊपर वाला भाग कहलाता है नॉर्दर्न पार्ट, है ना। यानी कि अगर हम दिशाओं में देखें तो दोस्तों क्या होता है बताइए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, यही होता है। ओके, तो अगर हम इक्वेटर वाले में देखें तो इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ है, ये पूरा नॉर्थ है और ये पूरा साउथ है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं इक्वेटर के ऊपर और नीचे की बात कर रहा हूँ अभी। ओके, लेकिन दोस्तों अगर मैं इस 0 डिग्री वाले देशांतर को देखूं, है ना, अगर मैं 0 डिग्री वाले देशांतर को देखूं, ये देशांतर मेरे को दिख रहा है। ठीक है, तो इसके अगर मैं राइट साइड में देखता हूँ दोस्तों तो ये मेरा ईस्टर्न पार्ट कहलाएगा। ओके, और ये मेरा वेस्टर्न पार्ट कहलाएगा। तो दोस्तों मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जो इक्वेटर के ऊपर है आधा भाग, इक्वेटर के ऊपर जो है आधा भाग, मैं उसको कहता हूँ नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। ओके, क्या कहता हूँ मैं उसको, मैं कहता हूँ उसको नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। और जो इक्वेटर के नीचे वाला भाग है मैं उसको कहता हूँ सदर्न हेमीस्फीयर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, ये हो गया नॉर्दर्न हेमीस्फेयर, ये हो गया सदर्न हेमीस्फेयर, ये नॉर्दर्न हेमीस्फेयर। ओके, सर सेम टू सेम अगर मैं बात करता हूँ 0 डिग्री वाले लॉन्गिट्यूड के राइट साइड वाले पार्ट को मैं बोलता हूँ ईस्टर्न हेमीस्फेयर। ओके, क्या बोलता हूँ दोस्तों, मैं ईस्टर्न हेमीस्फेयर बोलता हूँ। और जो इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है, इस लेफ्ट वाले पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ, वेस्टर्न हेमीस्फेयर। ओके, क्या बोलता हूँ, वेस्टर्न हेमीस्फेयर। तो यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि 0 डिग्री वाला इक्वेटर है, उसके ऊपर वाले भाग को हम नॉर्दर्न हेमीस्फेयर कहेंगे और नीचे वाले भाग को सदर्न हेमीस्फेयर कहेंगे। और 0 डिग्री वाला जो लॉन्गिट्यूड है, उस लॉन्गिट्यूड के राइट साइड वाले भाग को ईस्टर्न हेमीस्फेयर बोलेंगे। और उसके जो वेस्ट साइड में है, मैं बोल सकता, ऐसे बोलेंगे अपन की लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो जो उसके लेफ्ट साइड में है वो क्या कहलाएगा, वेस्टर्न हेमीस्फेयर। इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि हमारा प्यारा भारत कहाँ पे है
है ना। तो हमारा प्यारा भारत जो है वो है दोस्तों कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमीस्फीयर में। ओके, कहाँ है, नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न हेमीस्फीयर। ओके, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। ठीक है, क्या है दोस्तों, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। आपको भारत की लोकेशन यहाँ मिल जाएगी। ओके, ये यहाँ पे है, आप यहाँ आपको भारत की लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। ओके, फिर देखते हैं, है ना। हमको अक्षांश समझ में आ गया कि भाई अक्षांश क्या होती हैं, अक्षांश कौन सी रेखाएं होती हैं और देशांतर कौन सी रेखाएं होती है, ये हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि भाई देखिए ये 0 डिग्री वाला है। ठीक है, ये 0 डिग्री है। अब दोस्तों ये 0 डिग्री यहाँ आपको दिख रहा है, तो 0 डिग्री के ऊपर अब जीरो से चलेंगे तो 1 2 3 4 आगे ऐसी डिग्री बढ़ती जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं जो होती है कौन सी, 23.5 डिग्री। कौन सी होती है दोस्तों, ये होती है 23.5 डिग्री। ओके, फिर ऐसे ही सेम टू सेम नीचे भी एक लाइन खींचते हैं, ये भी क्या होती है, यहाँ से 23.5 डिग्री पर होती है। ओके, तो ऊपर इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री और इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्री हम खींच लेते हैं। तो दोस्तों अगर इक्वेटर के ऊपर मैं 23.5 डिग्री की बात करता हूँ तो मैं इसको बोलता हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों कर्क रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो लाइन अपन को दिख रही है, ये लाइन क्या कहलाती है दोस्तों, ये कर्क रेखा कहलाती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है, जो कि इक्वेटर से 23.5 डिग्री के ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर होती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर आप इक्वेटर के नीचे देखेंगे दोस्तों, तो ये नीचे वाली लाइन जो है, ये नीचे वाली लाइन क्या कहलाती है, ये नीचे वाली लाइन कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, कौन क्या कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को हिंदी में क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को हिंदी में बोला जाता है दोस्तों मकर रेखा। ठीक है, ऊपर वाली को कर्क रेखा, इसको मकर रेखा, ऊपर वाली को कर्क रेखा और नीचे वाली को मकर रेखा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी रेखा को हम क्या बोलते हैं। ये एक बेसिक पार्ट था जो मुझे आपको समझाना था। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मकर रेखा कहाँ पर है और कर्क रेखा कहाँ पर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ओके, तो दोस्तों आपके सामने प्यारे भारत का मैप आ चुका है। ठीक है, तो अब इस इंडिया के मैप में दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि, तो दोस्तों इस मैप में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक का है और लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक का है। ओके, यानी कि अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का वो कहाँ से कहाँ तक है और देशांतरी विस्तार यहाँ भारत का कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो दोस्तों देखेंगे हम यहाँ पे अब, है ना। तो देखिएगा ध्यान से। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ जो इंडिया का लेटिट्यूडिनल एक्सटेंशन है, यानी कि अक्षांशीय विस्तार है, यानी कि आपको ये जो लेटी हुई लाइंस दिख रही है दोस्तों, ये लेटी हुई लाइंस में जो हमारा भारत है वो कौन से डिग्री से, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरी पृथ्वी है। ठीक है, अब पृथ्वी में क्या है, ये लेटीट्यूड है। ओके, अब ये लेटीट्यूड है और यहाँ ये 0 डिग्री है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्या है दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न हेमीस्फेयर है। ओके, अब नॉर्थ ईस्टर्न हेमीस्फेयर है तो भारत कहाँ लाई करता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमीस्फेयर में कर रहा है। ओके, तो यहाँ 0 डिग्री से चलते 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 कुछ लाइन्स होगी जिसपे ये भारत लाई करेगा अपना। ठीक है, तो वो लाइन्स हम यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन में, ओके ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो लाइन आपको दिख रही है, इन लाइंस में आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि अगर मैं आपको लैटिट्यूडिनल विस्तार बताऊं भारत का, तो लैटिट्यूडिनल विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, लैटिट्यूडिनल विस्तार जो है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 8 डिग्री, ओके 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये जो मैंने डैश लगाया है 4 के ऊपर, इसको मिनट बोलते हैं दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके,
इसको क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ नीचे आपको दिख रहा है 8 डिग्री 4 मिनट। ओके, ये जो है अपने इंडिया की मेन लैंड का सबसे निचला पॉइंट है। ठीक है, सबसे जो है सदर्न पॉइंट है अपना, सबसे निचला पार्ट है, यानी सबसे जो दक्षिण अपना जो भारत का हिस्सा है, वहाँ पे जो मेन अपन को जगह देखने को मिलती है वो ये मिलती है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल विस्तार जो है दोस्तों वो इंडिया का कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ओके, 8 डिग्री 4 मिनट्स टू दी 37 डिग्री 6 मिनट। ओके, ये एक सीधी लाइन आपको देखिए यहाँ से ये दिख रही है, तो ये अब क्या बता रही है कि ये जो लेटी हुई लाइन है, ये वाली लेटी हुई लाइन 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर है। ठीक है, और ऊपर कहाँ से कहाँ तक है, अब 8 डिग्री से भी 9 10 ऐसे करके चलते जाएंगे, तो ये कहाँ पे हमारा भारत जो है वहां तक लाई करेगा, 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा भारत जो है दोस्तों वो लाई करता है यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई इंडिया का जो लैटिट्यूडिनल विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक का है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे जो लेटी लाइन, सॉरी खड़ी लाइन जो आपको दिखाई जा रही है, वो खड़ी लाइन आपको लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन नहीं बतलाती है। ठीक है, ये आपको क्या बतलाती है, ये आपको लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन बताती है, बिकॉज ये लेटी हुई लाइन कहाँ तक गई है ये बतलाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि भाई अभी हमने जो पढ़ा था कि जो लैटिट्यूड है सर वो तो लेटी हुई लाइंस होती है, नहीं, यहाँ पे एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कि ये जो लाइंस है ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये फैली हुई है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो जब हम ऊपर जाएंगे तो इक्वेटर से लैटिट्यूड में 1 2 3 डिग्री 4 5 डिग्री ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा लैटिट्यूडिनल विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ये आपको पता चल गया लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ये बतलाने वाला हूँ कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, क्या है, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक का है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है 68.7 डिग्री। ओके, ये आपको दिख रहा होगा है ना, ये 68.7 डिग्री यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये अपनी पृथ्वी है, यहाँ पे ये है, तो ये 0 डिग्री, अब 0 डिग्री से चलते 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 68 डिग्री 7 मिनट्स तक यहाँ पे हमारा गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया है वो यहाँ पे पड़ जाता है। ठीक है, और ये जाता है हमारे अरुणाचल प्रदेश तक। ओके, यहाँ से देख रहे हैं आप ये, तो अरुणाचल प्रदेश का जो अपना ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है ना अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ से वहाँ तक, तो ये कहाँ पे आता है, ये होता है दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट्स में जाके रुकता है ये। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल विस्तार जो है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक का है, तो आप बताएंगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स तक। ठीक है, ये आपको बताएंगे हमेशा, अगर आपसे कोई भी इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन पूछता है तो, और लैटिट्यूड तो आपको पता ही हो चुका है ना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये आप बता देंगे। ठीक है, ये देखिए ये आप बता सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ओके, ठीक है, ये आपको एक्सटेंशन पता चल गया। अब आप दोस्तों ये भी ध्यान में रख लीजिएगा है ना, यहाँ डिस्टेंस दी हुई है। ठीक है, तो इंडिया के जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट दिख रहा है आपको है ना, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट दिख रहा है। ठीक है, ये वाला नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, ये कश्मीर वाला। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जो है दोस्तों ये तो कश्मीर जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो है, बट अभी भी हम उसे अपना हिस्सा मानते हैं क्योंकि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, इसीलिए तो अब यहाँ पे जो सबसे क्या बोल सकते हैं अपन, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, वहां से अगर हम अपने तमिलनाडु के नीचे तक देखें, तमिलनाडु के सदर्न पॉइंट तक देखें, तो यहाँ पे दोस्तों ये इनके बीच की दूरी अगर मैं सीधे सीधे लगा लूं, इनके बीच की दूरी अगर अपन सीधे सीधे देखते हैं तो वो 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर की इसकी दूरी देखने को यहाँ पे हमको मिलती है। ठीक है, ये हो गई कहाँ से, ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी नॉर्थ से साउथ तक की दूरी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखना चाहते हैं कि जो अपनी हॉरिजॉन्टल दूरी होती है, ठीक है, यानी कि अपन बात करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। ओके, वेस्ट टू ईस्ट जो है वो कितनी डिस्टेंस है, वो है 2933 किलोमीटर। ओके, 2933 किलोमीटर वाला जो है दोस्तों ये आता है हमारा।
ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। इतने किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ओके, और 3214 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, ये दूरी आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, दूरी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। फिर दोस्तों देखिए, मैंने आपके लिए ये पीपीटी बनाई हुई है। ओके, मैं इसको पीडीएफ के जरिए उसमें डाल दूंगा, पीडीएफ के रूप में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। तो देखें दोस्तों, लोकेशन ऑफ इंडिया देखिए, मैंने यहाँ पूरा जो आपको बताया हुआ है ना पिछला अभी मैप के जरिए, वो पूरा मैंने इसमें लिख दिया है। ठीक है, जैसे भारत का देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य है। ओके, फिर ऐसी कर्क रेखा आपको बताया मैंने। ठीक है, जो कर्क रेखा है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री 23 एंड 30 मिनट्स। ओके, उत्तरी अक्षांश में भारत को उत्तर दक्षिण दो भागों में बांटती है। ओके, हाँ हाँ, देखिए दोस्तों मैप में है ना, ये दिख रही है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये कर्क रेखा जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था 23.5 डिग्री, जो कर्क रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, वो ये लाइन है दोस्तों। ओके, ये वो लाइन है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं कि ये भारत को बराबर दो भागों में बांट रही है। ओके, क्या है दिख रहा है आपको, बराबर दो भागों में आपको ये क्या कर रही है, बांट रही है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से होके जा रही है। ओके, तो ये बिल्कुल एक ऐसा अपन बोल सकते हैं कि कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग जो है ये उत्तर भारत है, और कर्क रेखा के नीचे वाला भाग जो है वो दक्षिण भारत है ना। ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये बराबर दो भागों में भारत को बांटती है कर्क रेखा, जो कि कितने डिग्री पे होती है, 23.5 डिग्री पर होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। ओके, चलिए फिर देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है ना, डिस्टेंस जो मैंने आपको बताई है पूरब से लेकर पश्चिम तक। ओके, ईस्ट टू वेस्टर्न जितनी पूरी ईस्ट टू वेस्ट जो भी अपनी डिस्टेंस है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। ऐसी मैंने आपको उत्तर से दक्षिण विस्तार बताया है। ओके, कितना, 3214 किलोमीटर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का अंतर लगभग 30 डिग्री है। ओके, 30 डिग्री। अब ये आपको मैं बता, देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 8 डिग्री 4 मिनट है, और ये 37 डिग्री 6 मिनट है। अब 8 और 37 है ना, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग दोस्तों आपको यहाँ कितने कितने का अंतर दिखेगा, 30 डिग्री का अंतर दिखेगा। ठीक है, फिर सेम टू सेम आप यहाँ देखेंगे 68 से 97 के बीच में, तो यहाँ पे भी लगभग लगभग आपको अप्रोक्सीमेट, मैं टोटल नहीं कह रहा हूँ, मैं फिक्स्ड वैल्यू आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ। अप्रोक्सीमेट आपको कम से कम 30 डिग्री का जो है अपन को अंतर है, इसका डिफरेंस है, वो दोनों के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे जो अपना एक्सटेंशन है, इनके बीच में कितने का दिख रहा है, ये और ये, इनके बीच में कितने का देखने को मिल रहा है दोस्तों, 30 डिग्री का। दोनों में अगर हम देखें अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में कितना है, 30 डिग्री का क्या है दोस्तों, 30 डिग्री का यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, एक्सटेंशन। ओके, इतना आपको समझ में आई, डिफरेंस है, सॉरी। ओके, चलिए फिर देखते हैं इंडिया के साइज के बारे में। ओके, क्या है, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो इंडिया का अगर मैं टोटल एरिया देखूं दोस्तों, टोटल एरिया, ओके, इंडिया का अगर मैं टोटल एरिया देखूं तो वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, यानी कि 30.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है दोस्तों, अगर आप लाख किलोमीटर में इसको देखेंगे तो ये होगा 30.28 लाख किलोमीटर। बिकॉज आपको पता है कि 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको मिलियंस में बताया हुआ है। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे, इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो इंडिया जो है दोस्तों, टोटल जोग्राफिकल एरिया अगर अपन देखें अपनी पूरी पृथ्वी में, ओके, पूरी पृथ्वी का जो एरिया है उसका लगभग अगर अपन देखें तो 2.4% अपना केवल इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया का एरिया पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
एंड इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो जगह के हिसाब से अगर अपन देखें, ओके, ज्योग्राफी के हिसाब से अगर अपन देखें तो 7th लार्जेस्ट है अपना कंट्री। ओके, एंड इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। ओके, तो अब अगर अपन बात करते हैं लैंड की, ओके, तो लैंड बाउंड्री, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लैंड बाउंड्री। अब हमारी जो सीमा है वो कई देशों के साथ लगती है स्थल सीमा, यानी कि लैंड बाउंड्री लगती है। ठीक है, तो लैंड बाउंड्री अगर हम टोटल देखें, ठीक है, तो कितनी होगी, तो लैंड बाउंड्री टोटल 15,200 किलोमीटर की हमारी लैंड बाउंड्री होगी। ठीक है, और अगर अपन कोस्टल एरियाज की बात करें तो वो 7,516.6 किलोमीटर होगी। ओके, चलिए मैं आपको मैप में बताता हूँ। चलिए ये मैप में देखिएगा आप एक चीज़, है ना, अब यहाँ से लेकर ये, ओके, ये यहाँ से पूरा, यहाँ से अपर अपन चले, ये पूरा एरिया दोस्तों, ओके, ये यहाँ से पूरा, ये आ रहा है सिक्किम वाला एरिया, ये अरुणाचल वाला पूरा, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों अगर अपन बात करते हैं पूरे बांग्लादेश तक, तो ये जो अपना टोटल मान लो कोस्ट लाइन बोल रहा, मेन लैंड जो अपनी बाउंड्री है, जो लैंड की बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री जितनी मैंने आपको ये बताया पूरी, ये 15,200 किलोमीटर की है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, है ना, लैंड बाउंड्री अब समझ में आया, मैप के जरिए आपने देखा, है ना, ये जो ऊपर जितनी ये लैंड से घिरी हुई है, ये ओके, यहाँ कोई समुद्र नहीं है। ठीक है ना, तो ये पूरी जितनी अपनी इंडिया की बाउंड्री लग रही है, ये 15,200 किलोमीटर की है टोटल। ठीक है, चलिए फिर अगर अपन देखें कोस्ट लाइन बाउंड्री क्या है, तो कोस्ट लाइन बाउंड्री ये है, ओके, ये कोस्ट लाइन बाउंड्री जो कि समुद्र से सीमा लग रही है भारत की, वो क्या है, कोस्ट लाइन बाउंड्री है। ठीक है, अब ये कोस्ट लाइन बाउंड्री कितने की है दोस्तों, और ये साथ में इतनी तो है, ये है, उसके साथ अगर मैं बात करूं, ये हमारा पार्ट है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। ओके, अंडमान एंड निकोबार वाला, ये वाला, ठीक है, तो ये वाला अगर अपन देखें तो ये भी अपना भारत का पार्ट है। तो इसको मिला के टोटल कोस्ट लाइन बाउंड्री जो है वो हमारी कितनी हो जाती है, वो हमारी हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। ओके, ये इतनी टोटल अपनी क्या हो जाती है, बाउंड्री की सीमा हो जाती है। बाउंड्री टोटल अगर किलोमीटर में देखें तो वो 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसी को देखिए दोस्तों, मैंने हिंदी में बताया हुआ है, ओके, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ओके, 2.4% है, 15,200, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो देख लीजिएगा आप इसको। ठीक है, चलिए, तो चलिए अब इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं उनके बारे में थोड़ी बात कर ली जाए कि इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं, है ना। तो इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान। ओके, ठीक है, ये अपना बच्चा है पाकिस्तान। फिर उसके बाद उसके आगे है अफगानिस्तान। ओके, फिर नॉर्थ वेस्ट में अगर अपन बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट में ये दोनों कंट्रीज आते हैं। ओके, फिर उसके बाद अगर अपन बात करें तो चाइना आ जाता है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, जो तिब्बत वाला पार्ट है उससे लगती है अपनी सीमा, नेपाल है, भूटान है, नॉर्दर्न म्यांमार है फिर अपना। ठीक है, जो अपना नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश है ना, ईस्ट के में अगर अपन देखें तो। एंड आर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका और मालदीव। ओके, तो आइलैंड कंट्रीज की अगर अपन बात करें तो, ठीक है, जो इंडियन ओशन में है, श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्टेट। तो नीचे श्रीलंका आ जाता है इंडिया के, और श्रीलंका जैसे ही मान लो ये इंडिया है और ये श्रीलंका है, इसके बीच में एक चैनल आता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम क्या, पाक स्टेट। ओके, उसको क्या बोलते हैं, पाक स्टेट बोलते हैं। ठीक है, और गल्फ ऑफ मन्नार है, एंड विल माल एंड वाइल मालदीव आइलैंड्स आर टू बी साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में क्या है हमारा, जो मालदीव्स है वो है। ठीक है, अब आपको अगर इसमें समझ में नहीं आया है तो अब हम प्रॉपरली मैप के जरिए देखते हैं कि ये सब जो कंट्रीज है ये कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब। दोस्तों आपके सामने मैप आ चुका है ना। इस मैप में आपको मैं अच्छे से बताता हूँ कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया की, वो कौन कौन सी है।
ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट में देखो पाकिस्तान दिख रहा है, उसके आगे अफगानिस्तान, ये दोनों कंट्री हमारी नेबर है। अब आप पूछेंगे अफगानिस्तान हमारी नेबर कैसे है ना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो अफगानिस्तान की थोड़ी सी बॉर्डर है ये हमारे पीओके वाले एरिया से लग रही है, जो कि इंडिया का हिस्सा हम बिल्कुल पूरी तरीके से मानते हैं। ठीक है, वहाँ पे माना कि अभी पाकिस्तान रूल करता है, बट वो पीओके जो है वो उसको हम अपना हिस्सा मानते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया है। ठीक है, फिर अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो चाइना वाला पार्ट, तिब्बत वाला पार्ट है ना, देखेंगे आप तो तिब्बत है वाला पार्ट है जिसको चाइना रूल करता है। नेपाल है, फिर उत्तर प्रदेश से लगती है इसकी सीमा और उत्तराखंड से। ठीक है, भूटान, ठीक है, ये भूटान आपको दिख रहा है, फिर ये बांग्लादेश आपको दिख रहा है, म्यांमार दिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ नीचे आपको श्रीलंका दिख रहा है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में दोस्तों एक चैनल दिख रही है आपको, इसको चैनल को क्या बोलते हैं, इस चैनल को, ठीक है, ये जो चैनल है, अब ये चैनल क्या कहाँ दिख रहा है, ये चैनल है दोस्तों, ये है, ये देखिए, ये जो ये इंडिया ये है ना बीच में से जो पानी निकल रहा है, अब इस ये जो चैनल है इसको क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट। ठीक है, ये क्या है, पाक स्ट्रेट, ये हमारा लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार है। ठीक है, अब हमको जैसा बताया गया था कि जो लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव है, तो देखिए ये है दोस्तों मालदीव, ये एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, तो ये है मालदीव्स। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलती है। ठीक है, श्रीलंका और इंडिया के बीच। ठीक है ना, श्रीलंका और मालदीव ये दोनों आइलैंड कंट्रीज हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर देखिए बांग्लादेश के नीचे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, फिर ये अरेबियन सी, अरब सागर आ जाता है। ठीक है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो जितनी भी कंट्रीज है ये इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है। ठीक है, जिनसे इंडिया की क्या क्या शेयर होती है, इंडिया की बाउंड्रीज शेयर होती है। ठीक है, इंडिया की बाउंड्रीज शेयर होती है, वो ये वाली कंट्रीज दिख रही है आपको, यहाँ वाली ये जो भी कंट्रीज है इंडिया के बाउंड्रीज शेयर होती है। ठीक है, फिर मालदीव्स की शेयर नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, फिर ये भी इसकी मतलब श्रीलंका की भी कोई भी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से, तो आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इंडिया का बेसिक इंट्रोडक्शन जानने में बहुत ही इंटरेस्ट आया होगा और आपने बहुत इंटरेस्ट से समझा होगा। ठीक है, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज जो हमने देखा है दोस्तों, वो देखा है इंडिया की जोग्राफिकल लोकेशन देखी है हमने, और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में हमने पढ़ा है, उसके साइज़ के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दी है। ओके, तो दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और इसको ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए।